तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि कैसे एक नॉर्मल स्कूल स्टूडेंट को पावर्स मिल जाती है जिससे उसकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाती है और उससे मिलने कोई आता है जो बोलता है आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मोटा बोलता है ये तो एक डेविल की तरह दिखता है। वो डेविल बोलता है क्या ये पुलगेट्री आई है। मोटे का दोस्त बोलता है तू कौन है बे। डेविल सेज मैं कौन हूँ, तुम मुझे डेविल बोल सकते हो। उनका बॉस बोलता है डेविल? हा हा हा। डेविल बोलता है कि इसमें हंसने की क्या बात है। उनका बॉस बोलता है अबे यहाँ का डेविल तो मैं हूँ और तू अभी मेरे इलाके में है। डेविल बोलता है क्या तू वुस है। उनका बॉस बोलता है तूने वुस किसे कहा? डेविल सेज अरे नहीं तू तो एक इम्प है। फिर हमें बताया जाता है कि जो लोएस्ट लेवल के डेविल होते हैं उन्हें इम्प कहा जाता है। फिर उनका बॉस बोलता है इसने मुझे गुस्सा दिला दिया है, अब मुझे वो निकालना ही पड़ेगा। मोटा और उसका दोस्त बोलता है कि वो तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो दोनों भी इससे नहीं बच पाए थे। फिर उनका बॉस बोलता है इसके बाद तो हमसे कभी पंगा नहीं लेगा। और फिर उनका बॉस कुछ ये करता है भाई कोई इस अधेड़ उम्र के आदमी को बताओ कि इससे बिल्कुल भी क्यूट नहीं लग रहा। फिर उनका बॉस बोलता है मेरे इस ट्रिक से अभी तक कोई नहीं बच पाया। मोटे का दोस्त बोलता है छोड़ मुझे, मैं इस साले का मुंह तोड़ दूंगा। फिर उनका बॉस बोलता है क्या तुम इतने सुंदर चेहरे पे मुक्का मारोगे? दोनों मोटे बोलते हैं बॉस आप हमारे लिए ऐसा क्यों कर रहे हो। उनका बॉस बोलता है क्या तुम मुझे सच में मारोगे? मोटा बोलता है मुझे जाने दे भाई, मैं इस साले की जान ले लूंगा। उनका बॉस बोलता है एक बार अगर तू मुझे मारेगा तो मैं तेरे सारे पैसे ले लूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जेक एंजल से दूर भाग रहा है। फिर एंजल पूछती है कि आखिर जेक उससे दूर क्यों भाग रहा है। जेक बोलता है तुम डरावनी हो, मेरे पास मत आओ। भाई मेरे को तो लगता है अब ये जेक जानबूझ के ही एंजल की बेइज्जती मार रहा है। फिर जेक बोलता है कि कल तक तो उसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी पर अब कुछ नॉर्मल नहीं हो रहा। एंजल सेज पर मैं तो तुम्हारी गार्डियन एंजल हूँ। जेक सेज एक गार्डन एंजल स्कूल में, क्या ये तुम्हें अजीब नहीं लगता? और तुम जो अजीब बातें करती रहती हो कि मैं ओटीटी हूँ और वगैरह, इन सब चीजों से मुझे बहुत डर लगता है। एंजल सेज मैं समझ सकती हूँ कि ये सब बहुत जल्दी हो गया पर मैं यहाँ इसलिए तो आई हूँ तुम्हारी मदद करने और हम दोस्त भी तो हैं। जेक सेज दोस्त? फिर एंजल बोलती है और आज तो तुम्हारा बर्थडे भी है, क्या मैं आ सकती हूँ? जेक पूछता है कि एंजल को ये सब कैसे पता चला। एंजल बोलती है तुम्हें क्या लगा तुम्हारी गार्डियन एंजल को पता नहीं होगा? क्या एक एंजल की ब्लेसिंग जो तुम्हारे सपने पूरे कर सकती है, क्या ये अच्छा बर्थडे गिफ्ट नहीं है? जेक बोलता है मेरे सपने? ठीक है पर सिर्फ एक शर्त पर, तुम मेरे मॉम और डैड को नहीं बताओगी कि तुम एक एंजल हो। एंजल बोलती है ठीक है मैं नहीं बताऊंगी। तो चलो फिर चलते हैं। फिर एंजल जेक को लेकर उड़ जाती है। फिर जेक बोलता है मैंने मना करा था ना कि तुम किसी को नहीं बता सकती। एंजल सेज ठीक है फिर तो हमें बहुत तेज चलना चाहिए ताकि हमें कोई देख ही ना सके। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो नमूना अब भी डेविल के सामने बकैती कर रहा है। डेविल बोलता है तुम सच में बहुत प्यारे हो। और डेविल की बात से वो बंदा अपने पैरों पर गिर जाता है। वो बोलता है क्या अभी इसने मेरे दिल पे हमला किया था? मोटा बोलता है कुत्ते के बच्चे तूने हमारे बॉस के साथ क्या किया? डेविल बोलता है मेरा तुम्हारे साथ लड़ने का कोई मन नहीं है और अपनी पावर से दोनों मोटों को पैरों पर ले आता है। फिर डेविल बोलता है और हाँ तू शराब बहुत पीता है इसलिए मैंने तेरी पथरी निकाल दी। फिर वो नोटिस करता है एंजल के पाथ को। डेविल बोलता है तुम कितनी बेवकूफ हो, तुम 101 रूल कैसे भूल सकती हो? मोटा बोलता है अब मुझे पता चला कि सेहत से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। क्या वो एक एंजल था डेविल के कपड़ों में? फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एंजल और जेक उसके घर पर पहुंच गए हैं। फिर जेक बोलता है क्या तुम बुद्धू हो, हमें कोई भी देख सकता था। एंजल बोलती है माफ करना मैं ज्यादा खुश हो गई थी। फिर जेक बोलता है ठीक है पर अंदर अपनी पावर्स को छुपा लेना। फिर वो गेट खोलता है और उसके डैड बोलते हैं तुम्हारे दिन कैसे गया और तुम कांप क्यों रहे हो, क्या बाहर ठंड हो रही है? जेक बोलता है मैं इसलिए कांप रहा हूँ क्योंकि मैं उड़ गया, मेरा मतलब कि मैं अपने एक दोस्त के साथ आया हूँ। फिर एंजल बोलती है हेलो सर मेरा नाम हीना है और मैं जेक की फ्रेंड हूँ। फिर जेक के डैड बोलते हैं मैम यहाँ पर सब सही चल रहा है। एंजल बोलती है अपने कैरेक्टर में रहो। फिर जेक के डैड बोलते हैं ये कैसे हुआ, तुम कभी अपने किसी दोस्त को तो घर लेकर नहीं आते? फिर जेक बोलता है कि क्या आपने केक खुद बनाया है पर आप हर बार तो केक ऑर्डर कर देते हैं। जेक के डैड बोलते हैं ये वाला बर्थडे तुम्हारे लिए बहुत खास है। फिर उनकी डोर बेल बजती है। जेक बोलता है पर हमने तो कोई खाना ऑर्डर ही नहीं करा था। फिर डेविल गेट खोलकर बोलता है मुझे पता चला कि मेरे होने वाले दोस्त का आज बर्थडे है और मैं नहीं आता। फिर वो बोलता है एक मिनट तुम्हारा नाम क्या था?
जेक बोलता है तुम मेरे होने वाले दोस्त हो और मेरी बर्थडे पार्टी में आए हो, पर तुम्हें मेरा नाम नहीं पता। फिर डेविल बोलता है कोई नहीं, क्या हुआ, हम दोस्त तो बन सकते हैं ना। क्या मैं तुम्हें अपनी सोशल मीडिया की आईडी दूं, हम वहाँ पर बात कर सकते हैं और आप जरूर इसके डैड होंगे। फिर जेक के डैड बोलते हैं आप आराम से बैठो, मैं अभी आया। फिर जेक कपड़े चेंज करने के लिए चला जाता है और फिर एंजल बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, और डेविल को इतना तगड़ा मुक्का मारती है कि वो दीवार तोड़ के बिल्डिंग के बाहर जाके गिरता है। फिर एंजल बोलती है तुझे शर्म नहीं आती 19 साल के बच्चे को मैनिपुलेट करने में। फिर डेविल बोलता है अबे चल, तू तो मेरे से पहले आ गई थी यहाँ पर और मुझे ज्ञान मिल रही है। इतने में जेक कपड़े चेंज कर बाहर आ जाता है और इन दोनों को बोलता है तुम दोनों वापस आओ जल्दी से। जेक बोलता है अगर ये एंजल है तो तुम जरूर डेविल होगे, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम ये भूल जाओगे कि मेरे डैड है यहाँ पर। डेविल बोलता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अभी सब सही कर देता हूँ। फिर डेविल बोलता है हो गया ना पहले की तरह सब सही। फिर एंजल बोलती है वो एक अच्छा बच्चा है, उसे अपनी गंदी चालों से करप्ट करने की कोशिश भी मत करना। डेविल बोलता है हम ये सब नहीं करते, और हाँ हम डेविल तो तुम एंजल से ज्यादा अच्छे हैं। फिर वो बोलता है और हाँ ये देखो मैं तो एक गिफ्ट भी लाया हूँ, तुम्हें मुझसे नोट्स लेने चाहिए। फिर डेविल बोलता है दोस्त क्या तुम अपना फ्यूचर देखना चाहोगे, चलो देखते हैं कि तुम अपने फ्यूचर में क्या बनोगे।